झारखंड के एक जनपद की बात है, जिस तरीके से गंगा सागर यादव नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन अचानक 1998 में पटना के लिए, झारखंड से निकले पटना के लिए, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन 28 साल बाद प्रयागराज के महाकुंभ में जब गंगा सागर यादव की मुलाकात उनके गांव के परिवार वालों से हुई तो मानो परिवार के होश उड़ गए हैं। फिलहाल गंगा सागर यादव के 2 बेटे थे जो पिछले 1998 से अपने घर से निकल गए थे। परिवार पिछले कई सालों तक उनकी तलाश करता रहा, लेकिन गंगा सागर यादव की मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं गंगा सागर यादव नाम का जो अघोरी है वह कह रहा इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वह मूलतः वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। जैसे ही परिवार वालों ने अपने पत्नी, जो गंगा सागर यादव नाम की जो पत्नी है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बेटों को झारखंड में सूचना दी गई कि गंगा सागर यादव फिलहाल महाकुंभ के जिस तरीके से पावन पर्व के त्योहार पर वो अघोरी बनकर या कहें साधु की भेष में इन दिनों जिस तरीके से प्रयागराज में घूम रहे हैं। इस बात की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहरा मच गया। आनंद फानन में जिस तरीके से झारखंड से पत्नी और उनके बेटे पहुंचे प्रयागराज में परिवार लगातार उस अघोरी की मॉनिटरिंग कर रहा था, और जब पत्नी और अघोरी की आमना सामना होता है मानो दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिलहाल पत्नी का दावा है कि ये हमारे पति हैं, जिनका नाम गंगा सागर यादव है, जो पिछले 28 सालों से घर से लापता हो गए थे। लेकिन अचानक आज मैंने देखा, मानो मैंने दिन में ही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मानो मैंने अपने जीवन की सारी खुशियां एक बार पुनः मेरे आंचल में मां गंगा ने दे दिया है। लेकिन ये खुशियां कुछ देर के लिए रुकी थीं। अघोरी गंगा सागर यादव ने इन बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं गंगा सागर यादव नहीं हूं, मैं तो वाराणसी जनपद का रहने वाला हूं। फिलहाल दावे अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने डीएनए टेस्ट कराने की बात कही है, वहीं परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से 1998 से जिस तरीके से झारखंड से निकले थे, जो जा रहे थे पटना कुछ जरूरी काम से, लेकिन वह घर वापस नहीं आ पाए, और जो उनको चोट के निशान थे, गंगा सागर यादव के जो चोट के निशान थे, तमाम चीजें थी, वह पूरी चीजें इस अघोरी साधु बाबा में पाया जा रहा है। फिलहाल इन बातों की पुष्टि आर गंगा टीम नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से पत्नी ने कहा कि शायद मेरा जो सुहाग पिछले 28 सालों की तलाश में कर रही थी आज मेरे आंखों के सामने है। लेकिन परिवार से मुलाकात होना भी एक स्वाभाविक है। लेकिन जो पत्नी और उनके बेटे फिलहाल झारखंड की तरफ घर चले गए हैं, वहीं कई उनके अन्य परिजन हैं जो लगातार अघोरी पर नजर बना के रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें, जिस तरीके से 28 साल बाद जब परिवार से मुलाकात होती है तो मानो पत्नी की नम आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी लगातार अपने अघोरी पति को घर ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन पति जो अघोरी बाबा थे, उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि मैं न आपका पति हूँ, न मैं आपका परिवार हूँ। फिलहाल मैं एक अघोरी हूँ और न मैं झारखंड नहीं जाऊंगा। फिलहाल इन बातों को देखें तो 27-28 साल की जो पत्नी की खुशी थी वह चंद मिनटों में फिर सिमट गई। लेकिन उनके परिवार वाले लगातार अघोरी की या कहें जो साधु हैं उनकी लगातार पीछा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या 27 साल पहले या 28 साल पहले जो घर से 1998 से निकले थे या कहें कि गंगा सागर यादव, क्या एक बार फिर पत्नी से मुलाकात हो पाएगी, परिवार से मुलाकात हो पाएगी? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।